जब भी दिल्ली में अपराध होता है तो दिल्ली सरकार पर सवाल उठता है ना, जबकि जिम्मेदारी उसकी पुलिस की है अपराध को रोकने की, अपराध होने के बाद उस पर तुरंत कार्रवाई करने की। आंकड़े जो बताए जाते हैं वो दिल्ली सरकार के खिलाफ बताए जाते हैं। केंद्र सरकार में बीजेपी की सरकार है, तो ऐसे में सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी में राजनीति होकर रह जाती है। इस हिसाब से तो स्वाति जी संघर्ष बहुत लंबा है, और आप बता रही हैं कि 5 साल से अगर हम 2 कदम चले हैं तो फिर ये रास्ता तो बहुत लंबा हो जाएगा। जी बहुत लंबा रास्ता है, और सब कुछ करके देख लिया, अनशन तक कर लिया, 2 बार जिंदगी दाव पे लगा दी, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बदला। कानून भी बनवा दिए तो कानून लागू नहीं होते। तो ऐसा लगता है कि हर एक कदम आप चलते हो, बट उसके बाद संघर्ष इतना बड़ा दिखता है। एंड अगर आप मुझसे बोलेंगी कि क्या आपको अपने काम पे गर्व है, तो मैं बोलूँगी मुझे मेरे काम पे बहुत ज़्यादा गर्व है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट, क्योंकि मैंने शिद्दत के साथ मेहनत करी है और मैंने कभी भी कुछ गलत नहीं करा, कम से कम जानते हुए भी। बट अगर आप मुझसे कहेंगे कि आर यू हैप्पी स्वाति, तो मैं कहूँगी कि इस स्थिति को देखकर मैं खुश नहीं हूँ। क्योंकि अगर मैं उस 8 महीने की बच्ची को बचा नहीं पा रही, मैं उस 85 साल की महिला को बचा नहीं पा रही, तो मैं कैसे खुश हो सकती हूँ? तुमने करा, देखो यहाँ पे इतने आंकड़े आ गए, ये तुम्हारी गलती है। अच्छा, यहाँ इतने आंकड़े आ गए, ये तुम्हारी गलती है। अरे वो देखो, तुमने वहाँ पे ये केस हो गया तो ये पुलिस की गलती है। ये यहाँ पे स्ट्रीट लाइट नहीं लगी तो ये दिल्ली सरकार की गलती है। हम बस गलतियाँ 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 एक दूसरे की गिना रहे हैं, और अपने ऊपर हम कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं। एंड इफ़ यू सी what was Gandhi's most favorite saying, be the change that you want to see in the world. So are we really changing ourselves? हम अपनी फंक्शनिंग ठीक कर रहे हैं? तो जितनी भी सरकारें आपको ये कहते हुए दिखती हैं कि देखो ये गलत करा तुमने, ये गलत करा, और सारी कर रही हैं, तो वो अपने ऊपर क्या काम कर रही हैं? मेरे हिसाब से वो भी एक बहुत बड़ा सवाल है। एंड अगर हम सब अपनी फंक्शनिंग ठीक करने लग जाएं जी, तो आई थिंक अ लॉट विल चेंज एंड आवर कंट्री विल प्रोग्रेस, बिकॉज हम सब इतने अच्छे लोग हैं। आई रियली बिलीव इन माई कंट्री, आई एम सो प्राउड ऑफ एवरी अचीवमेंट। आप कहीं भी चले जाइए, कितने होम मेकर्स से मेरी रोज़ बात होती है, एंड इट्स सो अमेजिंग कितना एफर्ट वो लगाती हैं, कितनी मेहनत वो करती हैं। एंड सिमिलरली महिलाएं CEOs हैं, महिलाएं चांद पे जा रही हैं, एवरीथिंग वी आर एबल टू अचीव सो मच, एंड इवन द मेन इन दिस कंट्री। आई एम प्राउड ऑफ एवरीबडी। इट्स जस्ट दिस दैट इट इज़ सो सैड दैट एज सिस्टम्स वी आर फेलिंग, गवर्नमेंट्स आर फेलिंग, और उसका सरकारें और नेता जनता के ऊपर थोप देते हैं। हमारे तो देश का माइंडसेट ही खराब है, हम तो लोग ही ऐसे हैं, हमारा तो दिमाग ही ऐसा है। ये बातें हम बहुत सुनने को हमें मिलती है। आप किसी भी सरकारी महकमे में चले जाइए, आप बड़े बड़े नेताओं के भाषण सुन लीजिए कि लोग ही ऐसे हैं जी, लेकिन लोग ऐसे नहीं हैं, हमारी सरकारें ऐसी हैं, और इस वजह से लोगों को ये फेस करना पड़ रहा है। मुझे एक बात बताइए, किसी भी सोसाइटी में 8 to 10% पीपल मे हैव अ क्रिमिनल माइंडसेट। वो 90% लोग तो अच्छे हैं। वो अखबार जब खोलते हैं और देखते हैं कि 8 महीने की बच्ची का रेप हो गया, बंद कर देते हैं और सुन हो जाते हैं कि ऐसा भी हो गया, बताइए अब क्या बच गया इसमें। तो ऐसी स्थिति में अगर सरकारें ढंग से काम करने लगें और रेपिस्ट्स के खिलाफ और महिलाओं के साथ दिखें, तो मुझे लगता है बदलाव होगा।